बॉडी में जहां पर यूरिक एसिड बढ़ता है वहां पर खतरनाक दर्द स्टार्ट हो जाता है। हमारे हाथों के, पैरों के, उंगलियों में, जॉइंट में ये पेन ज्यादा होता है, सूजन आ जाती है, घुटनों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है। मॉर्निंग में ये पेन ज्यादातर होता है। मॉर्निंग में हम जैसे भी उठते हैं तो छोटी से छोटी चीज भी उठाएंगे तो हाथों में दर्द होने लगता है। अगर हम वक्त चलते ही इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये गाउट, गठिया का रूप ले लेता है और इसके साथ ही किडनी डैमेज का भी खतरा होता है। इसलिए आज हम इफेक्टिव ऐसे 2 घरेलू उपाय देखेंगे जो कोई भी कर सकता है। 21 दिनों के लिए हम एक आयुर्वेदिक दवाई देखेंगे जो दूध के साथ लेना है। हमारे गलत खानपान के कारण ये प्रॉब्लम आती है, तो खाने में हमें एक अनाज की रोटी बनाकर खानी है जो हमें 21 दिनों में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम दूर करने में इफेक्टिव रिजल्ट देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मली यूरिक एसिड कितना होना चाहिए। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, आप जब भी यूरिक एसिड का टेस्ट करते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। मेल्स अगर है तो 3.4 से 7 तक नॉर्मल है। फीमेल्स अगर है तो 3.5 से 6 तक नॉर्मल है। लेकिन 5 से ऊपर थोड़ा भी चला जाता है तो आपको तुरंत घरेलू उपाय स्टार्ट कर देना है, तो आगे के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अब देखते हैं कि ये यूरिक एसिड होता क्या है। हम रेगुलर का खाने में जो भी प्रोटीन इंक्लूड करते हैं वो प्यूरिन्स में टूटता है और यूरिन के मार्ग से बाहर निकल भी जाता है। लेकिन हमारे गलत खानपान के कारण किडनी पर लोड आता है और ये प्यूरिन्स किडनी ठीक से बाहर नहीं फेंक पाती है और यूरिक एसिड के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स में जमने लगते हैं और जॉइंट पेन जो होता है बढ़ जाता है, वहां पर सूजन आ जाती है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब देखेंगे नेचुरल घरेलू 2 उपाय। इसमें से सबसे फर्स्ट उपाय में हमें एक होम रेमेडी बनानी है। एक पॉट लेना है, उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। ये जब भी उबल जाता है तो इसमें हमें 7 से 8 मेथी दाना इंक्लूड करना है। मेथी दाना हमारे यूरिक एसिड कम करने में हेल्प करता है। 7 से 8 मेथी दाना सफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं लेंगे। आधा स्पून अजवाइन ऐड करनी है और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा कूट कर पीस कर इसमें ऐड कर देंगे। 2 बाफ आने तक इसे अच्छे से उबाल लेना है, फिर इसे गुनगुना कर लेना है और छान लेना है। इसे पीने का अलग से तरीका है, वो मैं आगे बताऊंगी। इसके सबसे पहले हम जो फायदे हमें मिलते हैं वो देख लेते हैं। अदरक और अजवाइन दोनों में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उसे फ्लश आउट करने में हेल्प करता है और इसके साथ ही यह हमारे बॉडी पर जो सूजन होती है उसे कम करने में हेल्प करता है। मेथी दाना होता है, इसमें ढेर सारा फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारे यूरिक एसिड कम करने में हेल्प करता है। ये जो ड्रिंक होता है वो हमें लंच के हाफ आवर के बाद पीना है, लेकिन इसे पीने का तरीका थोड़ा अलग से है। जब भी आप ये ड्रिंक पीते हैं तो सबसे पहले आपको 1 स्पून फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी के बीज कहा जाता है, वो आपको सबसे पहले चबा चबा कर खा लेना है, बिल्कुल पेशेंस से इसे अच्छे से चबाना है और फिर बाद में ये ड्रिंक आपको लंच के हाफ आवर के बाद पीना है। अलसी के बीज सबसे पहले खाना है और फिर बाद में ये ड्रिंक पीना है। अलसी के बीज में ढेर सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो यूरिक एसिड को कम करने में, बॉडी पर जो सूजन होती है उसे कम करने में हेल्प करता है। आप लंच के हाफ आवर के बाद अलसी के बीज के साथ ये ड्रिंक पीना है। आप दिन में 2 टाइम पी सकते हैं, लंच और डिनर के बाद भी अगर आप ये ड्रिंक पीते हैं तो 21 दिनों में आपको यूरिक एसिड कम करने में बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपको फर्स्ट 3 डेज में ही इसके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड उपाय देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट टिप। हमने जो ये ड्रिंक पिया है, फ्लैक्स सीड्स खाए हैं, तो ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, सारे टॉक्सिन्स को बाहर फेंकते हैं, तो इसके लिए हमारी बॉडी को पानी की आवश्यकता होती है। तो पूरे दिन भर में आपको ठीक से पानी पीने पर ध्यान देना है। नेक्स्ट उपाय हम जो देखेंगे, सेकेंड उपाय, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रमाण में यूरिन पास होगा, तो उसके लिए सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। जैसे भी आपको प्यास लगती है तो आपको हर 1 आवर के बाद 2 गिलास पानी ज़रूर पीना है। अब देखते हैं सेकेंड उपाय। सेकेंड उपाय में हमें एक पॉट लेना है, उसमें 1 गिलास पानी लेना है, उसमें एक मुट्ठी आपको हरा धनिया वॉश करके इंक्लूड कर देना है। ये जो हरा धनिया होता है ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये एक पेन किलर का काम करते हैं, सारे दर्द को, सूजन को मिटाने में हेल्प करता है। ये जैसे भी 2 बाफ आने तक उबालते हैं तो ये गुनगुना होने के बाद आपको इसे छान लेना है। ये जो ड्रिंक है दिन भर में आप कभी भी पी सकते हैं। ये आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यूरिन पास होगी और आपके यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को दूर करने में इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम आयुर्वेदिक दवाई देखेंगे जो हमें दूध के साथ लेना है, लेकिन उससे पहले हमें डाइट में अल्कलाइन चीज़ों को इंक्लूड करना है और ये अल्कलाइन चीज़ें
क्या होती है वो हमें ब्रेकफास्ट के बाद ही रेगुलर 21 दिन तक पीना है। उसके लिए हमें आधा कैरेट लेना है, उसमें आधा खीरा इंक्लूड करना है और छोटा सा बीटरूट का टुकड़ा लेना है। 1 पर्सन के लिए काफ़ी होता है। ये तीनों चीज़ों को अच्छे से वॉश करके कट कर लेना है और मिक्सी जार में इसे इंक्लूड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इसका जूस बना लेना है। ये जो जूस होता है आप ब्रेकफास्ट के हाफ आवर के बाद इसे रेगुलर 21 दिन तक पीते हैं तो ये अल्कलाइन चीज़ें आपके यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करती है। अब देखेंगे रामबाण आयुर्वेदिक दवाई, जिसे अश्वगंधा चूर्ण के नाम से जाना जाता है। ये हमारे बॉडी में यूरिक एसिड को कम करने के साथ साथ कई बीमारियों को नष्ट करने में हेल्प करती है। 21 दिनों तक आप इसे दूध के साथ लेंगे तो इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपके बॉडी पर जो भी सूजन होती है, दर्द होता है, उसे मिटाने में हेल्प करती है क्योंकि इसमें ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध गर्म करना है और 1 स्पून अश्वगंधा चूर्ण आप इसके साथ लेते हैं तो 21 दिनों में आपके यूरिक एसिड की लेवल जो होती है उसे नियंत्रित करने में इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा बेस्ट अनाज है जो आपको यूरिक एसिड कम करने में बिल्कुल 1 मंथ में रिजल्ट देगा। यह है ज्वार और बाजरा। आधा ज्वार लेना है, आधा बाजरा लेना है, या फिर आप अलग अलग पीस कर लाते हैं। मॉर्निंग में अगर आप बाजरे की रोटी खाते हैं और नाइट में आप ज्वार की रोटी खाते हैं, ऐसा भी चलता है। लेकिन मैं हमेशा दोनों को मिक्स कर देती हूँ और इसका आटा हम ग्राइंडर पे से पीस कर लाते हैं और इसकी रोटी बनाकर खाते हैं। तो इसमें ढेर सारा आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी पाया जाता है, सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमें ढेर सारी एनर्जी भी देता है। यूरिक एसिड कम करने में 1 मंथ में हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। आप जब भी गेहूं और बाजरे की जो रोटी हम बनाते हैं तो 1 मंथ तक रेगुलर ये खाएंगे तो हमें गेहूं की चपाती बंद कर देनी है तो तुरंत आपको यूरिक एसिड कम करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं और आपको यूरिक एसिड कम करने में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताना।